हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब और आप सबकी तैयारी कैसे चली हुई है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें तैयारी करने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों का नहीं ध्यान रखना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए। अब इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सब्जेक्ट वाइज है उसमें कौन कौन से टॉपिक है इंपॉर्टेंट है जो हमें करने चाहिए और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमें इग्नोर कर देना चाहिए। तो मैं वो टॉपिक बताऊँगी क्योंकि आपको पता है कि इसका एग्जाम का सिलेबस ज़्यादा बड़ा है, तो हम सब चीज़ें तो एक साथ कर नहीं सकते क्योंकि टाइम भी पीरियड हमारे पास अभी इतना ज़्यादा नहीं है। तो कौन से टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो मैं वो टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आप भी अगर चाहे तो लिख सकते हैं। तो टॉपिक है, कोई भी टॉपिक शुरू करे तो उस टॉपिक पर सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी भी टॉपिक पर अपने साथ ज़्यादा टाइम ना लगाए और ऐसे भी नहीं है कि उसे 10 मिनट में ख़त्म कर दिया जाए। तो थोड़ा सा ऐसा पढ़े क्योंकि हर इंसान को ऐसा पता होता है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा टॉपिक अच्छा है कौन सा नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ध्यान देते हुए उसके ऊपर अपनी कमांड करनी है और अपने सब्जेक्ट को अच्छे से करना है। हमें सभी सब्जेक्टों को तो इक्वली तरीके से पढ़ना है और अपनी जो वीक पॉइंट है उसको अपना स्ट्रॉन्ग करके हमें तैयारी करनी है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ, मैंने लिख रखा है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं वो टॉपिक। तो इंग्लिश है, इंग्लिश में मैं सबसे पहले प्रेफर करना चाहती हूँ केडी कैंपस की जो नीतू सिंह मैम है उनकी बुक बहुत अच्छी है, उसे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अपने वोकैब वगैरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आप टेक्स्ट बुक से भी आप तैयारी कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक पर आप अपने मुक लगाकर इंग्लिश की वोकैब अपनी अच्छी कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे कुछ बच्चों को इंग्लिश अच्छा होता है, कुछ का हिंदी अच्छा होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पहले तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा कीजिए और मैं इसी से ही कर रही हूँ, केडी कैंपस वाली बुक से कर रही हूँ और मॉक टेस्ट लगा रही हूँ इंग्लिश के, तो आप भी उस बुक से कर सकते हैं इंग्लिश की प्रिपरेशन। और आप मैंने लिख रखा है और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन है, आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की भी तैयारी कर सकते हैं और इसके लिए तो मैं आपको प्रेफर यही करूँगी कि आप कोई भी मॉक वगैरह देकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और आपको ना मॉक के थ्रू ही अपने जो सब्जेक्ट पर कमांड है वो अच्छी होगी और अपने ग्रामर अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 साल के देख लेना, उसमें आप देखना कि जो जो ग्रामर दे रखी है, जो जिन वर्ड के आपको अर्थ आते हैं जो आपको समझ में आते हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हैं और जो नए नए वर्ड है उसमें आप अपनी वोकैब वगैरह अच्छी कर सकते हैं। और नीतू सिंह की मैम की जो बुक है वो काफ़ी अच्छी है और मैं उसी से ही तैयारी कर रही हूँ, तो आप लोग भी उसी से कर सकते हैं। अब दूसरी बुक है हिंदी। हिंदी के लिए तो मैं आपको 2 ही बुक बताती हूँ। पहली बुक है अरिहंत की बुक, अरिहंत की बुक अच्छी है हिंदी के लिए ही, और दूसरी हिंदी ग्रामर की बुक। हिंदी ग्रामर की बुक आप किसी भी राइटर की ले सकते हैं और वो उसमें से आपको ग्रामर पे जो पोर्शन है वो अपना स्ट्रॉन्ग करना है और जिनका अच्छा उनको रिवाइज करना है। और इस प्रैक्टिस के बिना तो ये कुछ भी नहीं हो पाएगा, आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। तो आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए और अपने, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो अपने नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग अपनी जो स्पीड है वो उसको भी इंक्रीज करना है। तो प्रैक्टिस भी करते रहिए और अपने नोट्स वगैरह भी बनाते रहिए। और यही 2 बुक हैं, एक तो हिंदी ग्रामर की बुक और दूसरी है अरिहंत की बुक। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है मैथ। मैथ के लिए आप कोई भी एसएससी की बुक है वो आप उससे तैयारी कर सकते हैं और क्योंकि मैथ में भी इसका लेवल काफ़ी अच्छा आता है जिसमें जो आंसर है वो दशमलव के बाद वाले निकलते हैं। तो मैथ है, अगर आपका बेसिक अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, आप थोड़ा एडवांस लेवल पे अच्छा कीजिए। अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो आप अपना बेसिक अच्छा कीजिए क्योंकि मैथ का लेवल है उसमें थोड़ा अच्छा खासा लेवल का आता है। तो आप कोई भी एसएससी की जो बुक है उससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं मैथ सब्जेक्ट की। अब मैथ के बाद सब्जेक्ट आता है रीजनिंग का। रीजनिंग के लिए तो मैं कोई बुक प्रेफर नहीं करने के लिए कहूँगी क्योंकि मैं कहूँगी कि आप कोई भी टेक्स्ट बुक वगैरह से आप अपना करियर विल कहीं से भी आपको जो आप पसंद करते हैं वहाँ से मॉक लगाइए, मॉक से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें कोई याद नहीं करना, बस हम उसमें प्रैक्टिस करनी है और वो सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो मेरी तरफ से तो रीजनिंग के लिए कोई एक प्रेफर बुक नहीं है। ये है कि आप कॉपी की बुक लेकर आप कॉम्पिटिशन की कोई भी बुक है उससे आप इसी की तैयारी कर सकते हैं रीजनिंग की। अब रीजनिंग के बाद नंबर आता है जनरल स्टडी का। जनरल स्टडी का जैसे आपको भी पता है कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। अब मैं तो ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा अगर अभी जैसे टाइम है तो आप एनसीईआरटी की बुकें पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक पढ़ने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, जिसमें आपको पता है कि जनरल स्टडी के अंदर ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी बच्चों के नहीं आते, जबकि सबसे ज़्यादा बच्चे टाइम इसी को ही देते हैं और क्योंकि है इतना बड़ा सब्जेक्ट तो इसमें मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इसमें मेन चीज़ें हैं ना, जैसे एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ सकते हैं और मैं आपको लूसेंट की बुक बोलना चाहूँगी कि इसमें जो लूसेंट की बुक है वो आप अच्छे से कर सकते हैं। लूसेंट की बुक से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लूसेंट की बुक और एक बार महेश कुमार बेणवाल की बुक है उससे भी आप थोड़ा सा कर सकते हैं, आप उससे ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें आप देख सकते हैं कि जनरल स्टडी के किस सब्जेक्ट के किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उससे हमें काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि इसमें कोई एक फिक्स तो है नहीं और ये सबसे ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, तो मैं तो ये कहूँगी कि ज़्यादा इसमें टाइम भी मत लगाइए क्योंकि आप इसमें जो मेन चीज़ है जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में आप
थोड़े से आर्टिकल, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, ये कर सकते हैं। और ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में रिवर वगैरह है, इसके बारे में आपको एनसीईआरटी में काफी अच्छे से मिल जाएगा। एनसीईआरटी ही मैं कहूंगी कि आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इसमें करंट अफेयर है, करंट अफेयर लास्ट 1 साल के आप कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद आप थोड़े से स्पोर्ट्स रिलेटेड जो अभी लेटेस्ट ईयर के आप वो कर सकते हैं कि किसको कौन से स्पोर्ट्स वगैरह मिले और कौन सा भारत रत्न, खेल रत्न, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। और थोड़े से मैं तो ये बोलूंगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखकर आपको काफी आइडिया लग जाएगा। और उस पर ज्यादा जनरल स्टडी पे मैं ये कहूंगी कि जनरल स्टडी के चक्कर में आप और सब्जेक्टों को ना भूल जाइए, और जनरल स्टडी पर भी उससे इतना ज्यादा टाइम ना लगाइए कि आप अपने और जो मेन सब्जेक्ट है उसको भूल जाए। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आप इसके चक्कर में आप और ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाओगे, तो थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। और मैं आपको 3 सब्जेक्ट बताऊंगी कि जो आपको बहुत अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से आपको करने चाहिए। एक इंग्लिश, दूसरा हिंदी और तीसरा है रीजनिंग। ये 3 सब्जेक्ट अगर हम अच्छे से कर लेंगे ना तो हमें एग्जाम को क्रैक करने में काफी हेल्प मिलेगी। और ये सब्जेक्ट है जो मैं मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि अच्छे से करने चाहिए। बाकी आप लोग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जैसे यूट्यूब वगैरह से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं जो आपको अपनी तरफ से बेस्ट लगता है। जो मुझे अच्छी लगी बुक वगैरह वो मैंने रिकमेंड करी, और जो चीजें मुझे लगी कि हाँ ये चीजें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो चीजें भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज चैनल मेरा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।